नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें मैं आपको बताऊंगा तुला लग्न वालों यानी 7 लग्न वालों के लिए सभी ग्रहों के महादशा का फल, यानी 9 ग्रहों के महादशा का फल मैं इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश घंटी का बटन, जिसको बेल आइकॉन भी कहते हैं, दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं शुक्र की महादशा का फल कैसा रहेगा। क्योंकि पहले एवं 8वें घर का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की महादशा में जातक को द्रव्य की प्राप्ति होती है, शरीर का विशेष सुख मिलता है, ऐशो आराम के पदार्थ को एकत्र करता है। परंतु जातक स्त्री की ओर से चिंतित रहता है। व्यक्ति को स्वयं मृत्यु तुल्य कष्ट भी पहुंचता है और उसे अपनी पत्नी का वियोग सहने के लिए विवश होना पड़ता है। कन्या विवाह का योग्य बनता है एवं जातक को इस दशा में स्त्री एवं पुत्र की ओर से काफी हानि उठाना पड़ सकता है। तो अब आइए देखते हैं सूर्य की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 11वें भाव का स्वामी सूर्य है, इसलिए सूर्य की महादशा में जातक की आय में बढ़ोतरी होती है, उसकी ख्याति फैलती है और व्यापार में वह प्रचुर लाभ कमाता है। इस दिशा में उसके पिता को कष्ट पहुंचता है, वह अपने पिता से दूर रह सकता है एवं उसके पिता की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। इस दशा में जातक अत्यधिक भोग विलास करता है। अब आइए देखते हैं चंद्रमा की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में जातक को नौकरी में पदोन्नति मिलती है, यानी प्रमोशन होता है नौकरी में। उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। स्त्री एवं पुत्र से भी उसे लाभ पहुंचता है। नए नौकरी के अवसर प्राप्त होते हैं और अधूरे कार्य और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं मंगल की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 2 एवं 7वें भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है। नित्य दिन बीमारी से वह परेशान रहता है, परंतु उसे इस दशा में धन की प्राप्ति होती है। मित्रों की ओर से उसे विश्वासघात होता है। शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। धन की हानि होती है, विशेष हानि होती है धन की। नौकरी में भी उसे अवनति का द्वार देखना पड़ सकता है। हो सकता है कि उसका डिमोशन हो जाए या हो सकता है उसको नौकरी से निकाल दिया जाए या फिर सस्पेंड हो जाए, कुछ भी हो सकता है नौकरी। स्त्री की मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की भी संभावना रहती है। अब आइए देखते हैं बृहस्पति के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 3 एवं 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति की महादशा में जातक साधारण आय प्राप्त करता है। परिवारजनों से, बंधुओं से उसे कष्ट उठाना पड़ सकता है, हानि पहुंचती है। शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। जातक को शत्रुओं की ओर से भी हानि पहुंचती है और मुकदमे में हार की संभावना बनी रहती है। उसका संचित धन वैद्य एवं डॉक्टरों में निकल जाता है, यानी बीमारी में उसका जमा पूंजी जो है बीमारी में निकलेगा। इस महादशा में संतान की ओर से भी उसे हानि उठाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं शनि के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 4थे एवं 5वें भाव का स्वामी शनि है, इसलिए शनि की महादशा में जातक मां के सुख का लाभ उठाता है। नूतन वाहन आदि का भी योग बनता है। मातृभूमि या भूमि की ओर से भी उसे लाभ प्राप्त होता है। विद्या का विशेष लाभ बनता है तथा उच्च डिग्री प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। नए मकान बनवाने का भी अवसर मिलता है। व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। बुद्धि निर्बल बनती है। विद्या का विशेष लाभ मिलता है। संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन इस महादशा में उसे अपने माँ से दूर रहना पड़ सकता है, या उसके माँ को कष्ट होता है, या उसकी माँ की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। अब आइए देखते हैं बुध की महादशा का फल कैसा रहता है।
क्योंकि 9वें एवं 12वें भाव का स्वामी बुध है, इसलिए बुध की महादशा में जातक का भाग्योदय होता है। वह नए नए उद्योग का प्रारंभ करता है एवं व्यापार में विशेष लाभ उठाता है। तीर्थ यात्रा पर जाने की भी संभावना बनती है। विद्या के क्षेत्र में भी जातक को विशेष लाभ मिलता है और किसी महान कार्य को करके वह अपनी ख्याति को बढ़ाता है। जातक को शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है इस महादशा में, और नित्य दिन नई नई चिंताएं उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। घर में भी बीमारी से वह बहुत चिंतित होकर अपने आप को असहज महसूस करता है। जातक को इस महादशा में अपने संबंधियों की ओर से भी हानि उठाना पड़ सकता है या विरोध, संबंधियों का विरोध झेलना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं राहु और केतु के महादशा का फल कैसा रहता है। लेकिन हर बार की तरह मैं इसे पार्ट पार्ट में आपको बताऊंगा और सारा चीज आप ग्राफिक्स में भी देखिएगा ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए कि राहु की महादशा का फल कैसा मिलेगा, किस तरह मिलेगा, एवं केतु के महादशा का फल भी कैसा मिलेगा और किन किन राशियों के लिए किस तरह का फल रहेगा। अगर राहु 7, 9, 10, 11 या 12 इनमें से किसी भी राशि में हो तो राहु की महादशा में जातक को अर्थ लाभ होता है, अधिकार की प्राप्ति का योग बनता है, संतान की प्राप्ति होती है, नए नए कार्यों को प्रारंभ करने का मौका मिलता है तथा खास तौर करके मध्यम वर्ग के लोगों को यह विशेष फायदा पहुंचाता है। अगर राहु 1, 4, 6 या 8 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक को घरेलू झगड़ों से परेशानी उठाना पड़ सकता है, भाइयों से भी उसे विरोध झेलना पड़ सकता है, नए नए रोग के कारण उसका जीवन दुर्भर हो जाता है, समाज में उसे अपमानित होना पड़ सकता तथा व्यसनों से भी उसे हानि पहुंचती है, नीच कार्य से प्रेम बढ़ता है और इस महादशा में उसकी आय भी बहुत साधारण रहती है। उसे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है और उसके परिवार को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है, समाज से भी विरोध और झगड़े बढ़ते हैं। अब अगर राहु 2 या 5 राशि में तो राहु की महादशा में जातक को ऊपर बताए गए शुभ और अशुभ फल दोनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन अगर राहु 3 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक का जो फल रहेगा वो सामान्य रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा, और उसका जीवन बहुत सामान्य तौर पर गुजरेगा। तो अब आइए देखते हैं कि केतु के महादशा का फल कैसा रहेगा। अगर केतु 1, 7, 8, 9 या 12 इनमें से किसी भी राशि में है तो केतु की महादशा में जातक को अचानक द्रव्य की, धन की प्राप्ति होती है, संतान का सुख मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, विवाह का योग बनता है तथा साधारण रूप से उनकी आय भी बढ़ती है। अगर केतु 4, 6, 10 या 11 राशि में है तो केतु की महादशा में जातक को कष्ट उठाना पड़ सकता है, उसे अपने बंधु बांधवों से, रिश्तेदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, व्यसनों से वह अपने आप को पतित कर देता है, उसे सिर और नेत्र के रोग होने की संभावना बनती है, साधारण व्यापार से उसे लाभ पहुंचता है और अगर वह नए कार्य को करता है तो उसमें उसे असफलता का मुंह ही देखना पड़ सकता है, स्त्री की ओर से भी उसे हानि उठाना पड़ सकता है। अगर केतु 2 और 5 राशि में है, 2 या 5 राशि में है तो केतु की महादशा में ऊपर बताए गए शुभ और अशुभ फल दोनों एक साथ मिलेंगे। लेकिन अगर केतु 3री राशि में है तो केतु के महादशा का फल साधारण रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा। केतु के महादशा में व्यक्ति का जीवन बहुत ही साधारण रूप से गुजरेगा। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।